नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जैसा सोचा जा रहा था कि वैक्सीनेशन प्रोसेस बढ़ा दिया जाएगा 1 मई से, ये नहीं हो रहा है क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रोडक्शन है, जो कैपेसिटी है देश के अंदर, उसको बढ़ाया नहीं गया है। उसके कई कारण हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर क्या है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट के जो चीफ हैं आदार पूनावाला, उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि देश के अंदर एटलीस्ट 2-3 महीने तक मिनिमम शॉर्टेज रहने वाली है। तो एक बहुत बड़ा बयान है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वैक्सीन, अगर उनके द्वारा ये बयान आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हो, कोविड वैक्सीन शॉर्टेज, इंडियाज क्रंच टू परसिस्ट टिल जुलाई सेज कोविशील्ड मैन्युफैक्चरर। तो यहां पर हम इसको डिटेल में जानेंगे, प्लस सरकार का क्या प्लान है, सरकार क्या कर रही है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बयान दिए हैं, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है और हम क्यों इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट के आदार पूनावाला, उनका बयान आ गया है यहां पर। बेसिकली उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, क्योंकि आपको पता होगा अभी लंदन के अंदर है वो, तो वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और यह कहा कि भारत के अंदर वैक्सीन शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि हमारे पास करंट में जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की, इट इज अराउंड 60 to 70 मिलियन अ मंथ। ठीक है, 60 to 70 मिलियन, करीब आप कह सकते हो 6 से 7 करोड़ हर महीना प्रोडक्शन की कैपेसिटी है। इसको जुलाई तक हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे 100 मिलियन तक, 10 करोड़ तक इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें अभी समय लग जाएगा। और जिसकी वजह से जुलाई तक मिनिमम आप कह सकते हो भारत के अंदर आपको इसी तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग यहां पर जो कोविन ऐप है उसमें रजिस्टर तो कर लिए हैं, लेकिन यहां पर जो स्केड्यूल है, जो बुक करना है वैक्सीनेशन का, वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी शॉर्टेज यहां पर आपको अभी भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर उन्होंने जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताया कि हमने कैपेसिटी को पहले बढ़ाया नहीं। अगर हम चाहते तो कैपेसिटी बढ़ा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं था। जब तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आएगा, सरकार ऑर्डर नहीं देगी, तब तक यहां पर हम किस तरह से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, और यह एक सबसे बड़ा कारण है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो उन्होंने सेकेंड वेव जो अभी चल रहा है देश के अंदर, उसको लेकर भी बयान दिया है। और उनका कहना था कि चाहे गवर्नमेंट हो, अथॉरिटीज हो, कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा था कि जनवरी के बाद से देश के अंदर सेकेंड वेव यहां पर आने लग जाएगा। जिसकी वजह से यहां पर क्या हुआ, हमें लगा भी नहीं कि 1 बिलियन डोजेस से ज्यादा, 1 बिलियन में एक साल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एक साल में 1 बिलियन डोजेस से ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी वैक्सीन की, हमने शायद ये सोचा नहीं था। जिसकी वजह से यहां पर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुआ। हर कोई यहां पर सोच रहा था कि जो भारत है उसने जो कोविड है उसको पीछे छोड़ दिया और आगे की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर फाइनली आपने देखा होगा सरकार ने 3000 करोड़ जो है वो एडवांस दिए, ताकि सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। लेकिन ये जो एडवांस है, ध्यान रखिएगा, ये मार्च के महीने में दिया गया था। अब जाकर हमने यहां पर शॉर्टेजेस को टैकल करने के लिए इस तरह के कदम उठाए हैं, और इसी की वजह से उनका यह कहना था कि जो पॉलिटिशियंस हैं, क्रिटिक्स हैं, सब यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हो। लेकिन उनका कहना था कि जो पॉलिसीज हैं वो तो अल्टीमेटली सरकार के द्वारा बनाई गई थी। जब तक सरकार हमें ऑर्डर नहीं देती तब तक हम कैसे अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते थे। और इसी की वजह से आप देखो तो जो लेटेस्ट जो आपका वैक्सीनेशन ड्राइव है भारत के अंदर, वो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, और उस समय सरकार ने सिर्फ 21 मिलियन डोजेस का ही ऑर्डर दिया था। और यहां पर बार बार आपने देखा होगा नेगोशिएशन स्टार्ट चल रहा था, भारत सरकार ने कुछ और प्राइस कोट किया, सीरम इंस्टीट्यूट का कुछ और कहना था, और इसी को लेकर हमने जो है बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया, इसमें बिता दिया। और फाइनली जाकर जब केसेस बढ़ने लगे, यहां पर 110 मिलियन डोजेस का ऑर्डर सरकार ने फिर जाकर दिया है। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर ब्लेम भी लगाया गया था कि स्टेट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल से जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो ज्यादा प्राइस ले रही है। आपको पता है सेंटर से यहां पर 150 रुपीज में दिया जा रहा है, लेकिन स्टेट्स और प्राइवेट को 600 रुपए में, 400 रुपए में दिया जा रहा था। लेकिन स्टेट का यहां पर 400 से घटाकर फाइनली 300 कर दिया गया। तो बेसिकली उनका अपने इंटरव्यू में यह कहना था कि यहां पर सरकार की जिम्मेदारी थी चीजों को हैंडल करने की, लेकिन हमें सीरम इंस्टीट्यूट को और मुझे यहां पर विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि
गलत है। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट बाहर की सरकारों ने जो ऑर्डर दिया था उसको भी फुलफिल नहीं कर पाई है। जैसे कि रिसेंटली आपने जर्मनी के अंदर यहां पर काफी आक्रोश देखा होगा कि यहां पर बोला जा रहा था कि भारत में प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और इसी की वजह से जो ओवरसीज में गवर्नमेंट है उन्होंने भी यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट को सू कर दिया है। इसके अलावा यहां पर बोला जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कि वो रिफंड करना स्टार्ट कर दिए, मतलब बाहर के देशों ने जो ऑर्डर दिया था, अब क्योंकि भारत ने अभी के लिए बैन कर दिया है वैक्सीन को, अभी के लिए सिर्फ भारत के अंदर ही यूज किया जाएगा, इसी की वजह से जो रिफंड है वो भी प्रोसेस सीरम इंस्टीट्यूट कर दी है और इसको दिया जा रहा है वापस। और फाइनली उनका यह कहना था कि अगले 2-3 महीने में हमने यहां पर बड़ी कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया तो कुछ ना कुछ आगे चलकर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपने देखा होगा, कल ही वीडियो बनाया था जहां पर जो आधार पूना वाला है उन्होंने कहा था कि वो भारत छोड़कर अभी के लिए चले गए हैं, बहुत जल्द लौटेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो वहीं पर रहेंगे, लेकिन हाँ उनका कहना था कि मुझे धमकी वगैरह भी आ रही थी कई पॉलिटिशियंस वगैरह से कि पहले उनको वैक्सीन चाहिए, और इसी की वजह से वो काफी ज्यादा नाखुश थे। वो हमने कल वीडियो में देख लिया था। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सरकार क्या कर रही है। अगर आपको याद हो 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछा था कि आपका नेशनल प्लान क्या है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि सरकार एक नेशनल प्लान लेकर आए जिसके तहत देश के अंदर वैक्सीनेशन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सारी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। तो इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट जमा किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कल की ही बात है, यहां पर आप देख सकते हो, यह सरकार का बयान आया है कि जो अभी का प्रोसेस चल रहा है, थर्ड फेज चल रहा है वैक्सीनेशन का, जिसमें 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, इसके लिए हमें 122 करोड़ डोजेस की आवश्यकता है। और 122 करोड़ डोज किसको लगेंगे? 59 करोड़। मतलब इस एज ग्रुप में अभी के लिए बताया जा रहा है कि 59 करोड़ पॉपुलेशन है, तो आप कह सकते हो 59 का डबल कितना हो गया, क्योंकि दो डोज दिए जाएंगे तो 118 करोड़ होता है। लेकिन एक्स्ट्रा 4 करोड़ यहां पर बोला गया, कुछ वेस्टेज होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसी की वजह से इसको 122 करोड़ डोजेस बताया जा रहा है। तो यहां पर सरकार का यह कहना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इस समय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारी यही है कि किस तरह से देश के अंदर 100% वैक्सीनेशन जो है कम से कम समय में यहां पर किया जा सके। लेकिन अल्टीमेटली सरकार कर क्या रही है, सरकार कैसे करेगी इस चीज को अचीव जल्द से जल्द समय में? इसके लिए सरकार कह रही है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके अलावा हम जो बाकी के देशों से वैक्सीन है उसको प्रोक्योरमेंट की कोशिश कर रहे हैं। जो इमरजेंसी अप्रूवल होता है फॉरेन प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन को, वो यहां पर दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल स्पुतनिक वी के बारे में आपने सुना होगा, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन एजेंसी ने इसको अप्रूवल दे दिया था। इन सारी चीजों को देखते हुए आपको यह भी पता होगा कि भारत के अंदर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो है वो आपका स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल कर रही है, जो फेज 2 और फेज 3 के कुछ डेटा सामने आए हैं। तो इस डेटा के आधार पर भारत में भी यहां पर इसको अप्रूवल दे दिया गया। और रिसेंटली आपने एक न्यूज भी देखा होगा कि पहला जो बैच है स्पुतनिक वी का वो भारत के अंदर एंटर कर गया है। वो कब से लगना स्टार्ट होगा वो अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि पिछले साल करीब जून जुलाई के बाद से हम ऑलरेडी फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन इन सभी के साथ टच में थे, ताकि यहां पर जल्द से जल्द भारत में भी इसकी सप्लाई की जा सके, मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। लेकिन यहां पर सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि यहां पर डिस्कशन तो बाकी देश के लोग भी, बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी कर रहे थे, लेकिन भारत सरकार इतने समय से अगर कोशिश कर रही थी तो यहां पर क्यों नहीं यहां पर टाई अप किया जा सका बाकी के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप सोचो मिड 2020 से कह रही है कि सरकार हम बातचीत कर रहे थे, तो क्या अभी तक बातचीत ही चल रहा था? इसके अलावा आप देखोगे क्योंकि सेकंड वेव आ गया है तो यहां पर चीजों को जल्दी से फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। और रिसेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, जस्ट न्यूज आया, आप देख सकते हो 3 मई का, आज दोपहर में ही 12 बजे के बाद ये न्यूज आया कि फाइजर जो है वो भारत के साथ जल्द से जल्द, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर यहां पर अप्रूवल मिल जाए, इसके लिए यहां पर कोशिश कर रहा है। क्योंकि इनके सीईओ का बयान अगर आप देखोगे, एल्बर्ट बोर्ला, उनका बयान यहां पर लिंक्डइन के अंदर एक आया है और उन्होंने कहा है कि हम $70 मिलियन के जो वैक्सीन हैं उसको डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन भारत के अंदर अभी हमारी वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया गया है। ऑल्दो इन लोगों ने यहां पर जो एप्लीकेशन है अप्रूवल के लिए वो कई महीने पहले डाल दिया था, लेकिन यहां पर सरकार के द्वारा मना कर दिया गया था। तो ये सब सोचना पड़ेगा सरकार को कि आखिरकार चल क्या रहा है, चीजों को अगर बढ़ाने की जल्दी कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अमेरिका के अंदर और बाकी जगह अगर इसका अप्रूवल दे दिया गया है, स्पुतनिक का अप्रूवल दे दिया गया है, तो इन सब वैक्सीन का भी अप्रूवल देने में आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ी, हाँ सरकार को कंफर्म करना होता है, चीजों को देखना होता है, वो बस सब बात सही है। लेकिन यहां पर अगर सरकार इतने लंबे समय से बात कर रही है तो जिम्मेदारी
बनती है कि जल्द से जल्द अब इसको स्टार्ट किया जाए। अदरवाइज यहां पर क्या होगा कि जिस तरह का हम कोहराम इस समय देश के अंदर देख रहे हैं, हर दिन नए नए मौत के आंकड़े यहां पर देखने को मिलते हैं, जरा भी अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज को रोकना है तो वैक्सीन जो है वही एक परमानेंट सोल्यूशन है। तो ये पूरा वीडियो था जहां पर आधार पुना वाले ने 2-3 मंथ एटलीस्ट शॉर्टेज अभी जारी रहेगी, इसी की वजह से मैं चाहता था आपको इस इंफॉर्मेशन दूं। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आप देखोगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये कहना है कि हर साल 2 से 3 मिलियन डेथ्स जो हैं वो बच जाती हैं, इतने जीवन बच जाते हैं बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब जो वैक्सीन लगाया जाता है इसकी वजह से इतनी जानें बच जाती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इम्यूनाइजेशन की वजह से लगभग आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कितने डिजीजेस से यहां पर प्रोटेक्शन मिलता है, आपको यह बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।